अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में ना छूटे, एकदम 100/100 नंबर लाना चाहते हो तो सेशन मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपको हम करवाओ उसको एकदम बढ़िया से आपको जो है ना याद कर लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और आप लोग परीक्षा में जाकर जो है ना क्वेश्चन का एकदम धुआं छुड़ाओगे और एकदम क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ाओगे। और हमें पूर्ण भरोसा है आप लोग जो है मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर है ना मेहनत करने के लिए तैयार है। तो डेली याद रखना, क्लास का टाइमिंग 6 बजे है, तो सभी बच्चे एकदम जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए कमाल क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपकी परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स रहने वाला है। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा है ना, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पहले देख लीजिए है ना, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। 100 में से 50 प्रश्न का आपको एग्जाम में जवाब देना। तो आज का सेशन में 50 ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन करवाए गए जो आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाला है। तो इसलिए आज का सेशन अंत तक बने रहेगा, आंसर भी आप लोग लगाते जरूर चलिएगा। चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़िए, क्योंकि जो रात्रि 9 बजे जो क्लास होती थी हिंदी इंग्लिश का, वो हमने 6 बजे कर दिया, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि रात में आपको जो है ना सेल्फ स्टडी करने के लिए हम जो है समय छोड़े हैं। ठीक है, यानी खुद से आपको जो रिवीजन करना है और सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछा जा रहा है, कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत होगा, यूरोप होगा, अफ्रीका होगा या कनाडा की बात हो रही है ना। तो याद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये आपका यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आंसर चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर भी लगाते चलेगा। चलिए पहला का सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो 100 में 100 एग्जाम में एकदम नंबर लाना, मिस नहीं कीजिएगा। गांव का घर जो कविता जो है शीर्षक कविता के कवि पूछा जा रहा है, कौन है बताओ जरा। 4 ऑप्शन है पर दे दे। तो गांव का घर जिसके कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ज्ञानेंद्र पति जी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सो औजान एक सुजान जो है ना शीर्षक उपन्यास के जो है लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो औजान एक सुजान के लेखक कौन है बताओ? बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट जी से जैसे आपको बात आए तो आपको यह भी बढ़िया से याद रखना, बातचीत जो चैप्टर है जिसके लेखक भी कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। और हां, अगर हम पूछे बातचीत एग्जाम में पूछा जाता है, बातचीत की विद्या जो है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ललित निबंध है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बताओ किसने कहा है? बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और यह पूछा जा रहा है किसने कहा, तो याद रखना बेन जॉनसन ने ही कहा है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। और यह पूछा जाए किस चैप्टर से लिया गया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर पूछा जाता है, तो बातचीत चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए, चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विष्णु पूछा जरा कौन है बताओ जरा। विष्णु की बात हो रही है, तो विष्णु जो है मानक की क्या थी बताओ जरा? मां थी, है ना। तो 5 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विष्णु जो है ना पूछा जा रहा है, विष्णु जो है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चे ऑप्शन में इसका डी चूज किए है ना, माना कि मां, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहे हो। अगला प्रश्न क्या है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप। ये जितना क्वेश्चन है सभी एकदम जो है ना गर्दा क्वेश्चन और एग्जाम में छपने वाला ही प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए देखो, लेखक शब्द का जो है इसका स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो लेखक का क्या होता है? लेखक का लेखिका होता है। बढ़िया से याद रखना मेरे शेरों से नहीं हो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अभिनेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अभिनेता की बात हो रही है और अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप होता है अभिनेत्री होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को धारण करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशपीन होगा, भूकंप होगा, प्राथिक होगा या पूछा जा महिधर होगा। 4 ऑप्शन है पर दे दे। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पृथ्वी को जो धारण करता है, जो पृथ्वी को क्या हो, जो पृथ्वी को धारण करता है उसको कहते हैं आकाशपीन कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशपीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग 50 ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन लाओ, एकदम एग्जाम में छपेगा। डेली क्लास का टाइमिंग याद रखना, 6 बजे से क्लास होती है, एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश। जैसे आज हिंदी क्लास करवा रहा हूं, तो कल आपका जो क्लास होगा 6 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। हिंदी या इंग्लिश, एक दिन हिंदी तो अगले दिन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, ठीक है ना। चलिए, मृग जैसे नेत्रों वाली जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका नेत्र कैसे हो? मृग जैसे हो, ठीक है।
बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मृग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अज्ञे जी का जो है पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी की बात हो रही है और अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद जो है वत्सायन अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 11वां प्रश्न है, मुक्तिबोध जी जो है ना, मुक्तिबोध जी है ना, इनका पूरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 12 पूछा जाए, जिसका जन्म जो है बाद में हो, है ना, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द को, जो बाद में जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं अनुज कहते हैं, ठीक है ना। याद है ना सभी विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12 का क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 13, देखिए कैसा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। चलिए 13वां प्रश्न पूछा, निम्न में शुद्ध शब्द, और शुद्ध शब्द से आपकी परीक्षा में 2-3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। शुद्ध शब्द कौन है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो शुद्ध शब्द की बात करें, स्वर्ग, जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है ना, स्वर्ग तो ऐसा ही होता है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी बताना शुद्ध शब्द, बताओ जरा शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, याद रखना वाल्मीकि, ऑप्शन सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है, जिससे किसी, है ना, जिससे किसी बात के जो है ना होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स, का राइट आंसर क्या होगा? जिससे किसी बात के जो है ना होने का बोध हो, है ना, उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? बताओ जरा। शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो शुद्ध शब्द आपका प्रधानाचार, है ना। 16 का क्या होगा? 16 का इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रधानाचार, है ना। 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है क्या, यहां पर देखिए शुद्ध शब्द है। चलिए बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर भी बताना शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द से क्वेश्चन बहुत ज्यादा छपेगा, ठीक है ना। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का, है ना, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कैसे होता है? प्रिय, है ना, प्रियदर्शी जो होता है ऐसे लिखा जाता है। प्रियदर्शी ऐसे कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, लगा दो डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 18 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न में देखो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, बार बार बता रहा हूं, शुद्ध शब्द को एकदम विकल्प, विकल्प कैसे होता है? विकल्प, है ना, 2-3 नंबर बनेगा यहां से, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या, किसी काम में दखल देना, है ना, क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना यह आपका हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, है ना, जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको क्या कहलाता है? जिसको जानने की इच्छा रहता है उसको जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? बताओ, जो वन में चरने वाला होता है पूछा जाए क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वन में चरने वाला वंचर कहलाता है, वंचर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुण दोष विवेचक जो है क्या कहलाता है? बताओ जरा, 22 का आंसर क्या होगा? गुण दोष विवेचक आपका जो है आलोचक कहलाता है, आलोचक हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अज्ञे जी का जो है जन्म जो है कब हुआ था? बताओ जरा, क्वेश्चन में 23 का आंसर लगे, अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। याद रखना, बार बार क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञे जी का जन्म जो है कब हुआ था? 1911 ईस्वी, याद आएगा सभी विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नामद सिंह जी का जन्म जो है कब हुआ था? बताओ जरा, नामद सिंह जी जो है इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था? 1927, बढ़िया से याद रखना। अगला प्रश्न, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ। निम्न से प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताओ जरा, 25 का आंसर क्या होगा? प्रेम के पीर के कवि जैसी, आपको याद है ना, 95 प्लस आएगा, आराम से मार्क्स, आप लोग बने रहिए। निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, कौन आपका राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि आपको पता होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना, हमने आपको बहुत बार क्लास में करवाया हूं, है ना। राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा डेली क्लास करते हैं उनको पता होगा। रामधारी सिंह जो है ना, रामधारी सिंह क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर बात करें, 1908 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु जो हुई थी 1974 में। किस राज्य से हैं? बिहार राज्य से, जिला बेगूसराय, गांव सिमरिया, है ना। पूछा जाए इनको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से, है ना। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 27 प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बताओ जरा, 27 का आंसर लगाओ।
बहुत कम प्रश्न बच रहा है ना, याद रखना साहित्य के एडिशन बस 50 मुख्य क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अभी आपको करना है, ठीक है ना। याद रखना आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट जो थे वो साहित्य के एडिशन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लोकनायक जो है शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, बहुत बार क्वेश्चन क्लास में करवाया हूं और ये सीधे एग्जाम में छपने वाला है, हूबहू क्वेश्चन छपेगा या पूछा जाएगा लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है, कौन से चैप्टर के लेखक है बताओ जरा एकदम चैट सेक्शन में, तो बोलो सही संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। संपूर्ण क्रांति की अगर विद्या की अगर बात करें, यह कौन सी विद्या थी, यह भाषण है और यह भाषण दिया गया था है ना पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। यह भाषण कहां पर दिया गया, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया यह भी पूछा जाता है, 5 जून 1974 ईस्वी में, ठीक है। किनके द्वारा, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 है ना, निम्न में से जो है ब्रजराज कुंवर कौन है, बताओ जरा ब्रजराज कुंवर पूछा जरा कौन है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आंसर को इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रजराज कुंवर की अगर बात करें तो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण, याद रखना ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुसागर के रचनाकार कौन है, 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सुसागर के जो है रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है करबक में कौन आपका जो है बस 50 क्वेश्चन, उसके बाद होगा टेस्ट, है ना। करबक में अगर पूछा जा रहा है ना कौन आपका जो है, चलिए आंसर लगाओ तो 31 का सही जवाब क्या होगा, वेरी गुड है ना। करबक में पूछा जाए कौन बात पाई जाती है, ठीक है, कौन बात जो है पूछा जा रहा है पाई जो है ना जाती है, बताओ जरा करबक में कौन सी बात जो है या कौन बात जो है पाई जाती है, बताओ जरा। क्वेश्चन में 31 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी, वेरी गुड है ना। इसमें पाई जाती प्रेम की महिमा पाई जाती है करबक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, नामत सिंह जी जो इनके गुरु कौन थे, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। नामत सिंह जी जो इनके गुरु कौन थे, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब जल्दी जल्दी आंसर एकदम धुआं छुड़ा देना है चैट सेक्शन में, बताओ जरा नामत सिंह के गुरु कौन थे, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में एकदम आप लोग चैट सेक्शन में एकदम गर्दा मचा दिए, है ना। 28 का सही जवाब क्या होगा, है ना, सॉरी 32 का सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, 32 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। चलिए जी बहुत बढ़िया, है ना। नामत सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे, एकदम रसगुल्ला की तरह क्वेश्चन आप लोग जो है ना क्वेश्चन का धुआं छुड़ा दिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कमयानी जो है इसके रचयिता कौन है, 33वें प्रश्न का आंसर लगाओ। कमयानी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, हंसते मेरा अकेलापन जो है ना, अकेलापन जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, 34 का आंसर लगाओ, है ना। यह विद्या जो है डायरी है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है, गद्य कविता की अगर बात करें, है ना, याद रखना हार जीत आपका क्या गद्य कविता है, अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 36 है ना, भूषण किस, है ना, भूषण जी जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है क्या, है ना, किस रस के महान कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड मेरे शेरों शेरनियों, तो 36 का सही जवाब होगा, है ना, भूषण की बात हो रही विरस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, बस 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देंगे, जो आपके 2024 में जो निबंध पूछा जाएगा वो भी अभी जस्ट दिखाऊंगा। वो सदन निबंध जो किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, बताओ जरा 37 का। वेरी गुड, गंडक नदी, याद रखना सभी स्टूडेंट, गंडक नदी को ही जो है ना निर्मित बनाकर वो सदना लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है ना, जैसे किस काल, है ना, कालखंड के कवि हैं, 38 का आंसर लगा, तो जैसे जो है ना, जैसे जी भक्ति कालखंड के कवि है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताओ हिंदी और इंग्लिश का क्लास का टाइमिंग क्या है, सबको पता है कि नहीं, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग लिख के बता दीजिए, है ना। हिंदी और इंग्लिश का जो डेली क्लास का टाइमिंग जो आपका 6 बजे है, तो सभी बच्चे एक बार लिख के बता दीजिए चैट सेक्शन में कि हाँ हमको पता चले कि हाँ सभी बच्चे को पता है डेली क्लास कितने बजे होती है ना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। चलिए 37वें प्रश्न का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या, वो सदनीरा है ना, वो सदनीरा पूछा, सॉरी 39वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, संत तुलसीदास जो है कैसे कवि है ना, संत जो है तुलसीदास कैसे कवि है, 39 का आंसर लगाओ मेरे शेरों शेरनियों। वेरी गुड, ये छायावादी कवि हैं, छायावादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे एकदम चैट सेक्शन बता दो, जिनके पास अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है 6 बजे इंग्लिश हिंदी, या तो इंग्लिश क्लास होगा या तो हिंदी डेली, सभी के लिए कंपलसरी है, साइंस कॉमर्स आर्ट सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, किस कहानी का शीर्षक जो है ना, बताओ गैंग्रीन था, बताओ जरा किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, 40 का आंसर लगे सभी स्टूडेंट। गैंग्रीन जो था आपका रोज का जो है ना शीर्षक था गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, 41वें प्रश्न का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, नारी और नर जो है एक ही जो है एक ही दर्व की जो दो ढली जो है ढली
है ना ढली दो प्रतिभाएं हैं तो किस पठित पाठ की उक्ति है, ये बताना किस पठित पाठ की जो है ना उक्ति है। तो याद है अर्धनारीश्वर की है, और अर्धनारीश्वर के लेखक आपको बढ़िया से याद रखना है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो बोलोगे सर जी रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें है ना किस नाम से जाना जाता है, जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था, है ना राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है 1908 में। मृत्यु कब हुई, 1974 में। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखिए, जे कृष्णमूर्ति की जो है रचना कौन सी है, बताओ जरा। ये जितना क्वेश्चन है एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन गैलेक्सी पर आपको वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन लेकर हम बैठ जाए। आपको पता है ना हम क्लास बहुत कम लेंगे, लेकिन जो ही है ना जो भी क्लास लेंगे वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में छपे। बस 50 क्वेश्चन ही करवाएंगे, इसके बाद होगा टेस्ट, एकदम महा टेस्ट, है ना। देखेंगे टॉपर कौन बनता है। जे कृष्णमूर्ति की रचना है ना पूछा जाए कैसी है, 42 का आंसर लगाओ तो वेरी गुड। याद है ना शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जे कृष्णमूर्ति की जो रचना जो थी कैसी थी, शिक्षा शास्त्र, याद रखना। और हाँ अगर पूछा जाए जे कृष्णमूर्ति जी कौन से चैप्टर के लेखक है, बताओ जरा, याद रखना शिक्षा है ना पाठ के लेखक है। जूठन क्या है, ये क्वेश्चन तो एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही किसकी, बात हो रही जूठन की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जाए जूठन क्या है। 43 का आंसर लगाइए सभी विद्यार्थी। जूठन आपका आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है, जूठन के लेखक आपको यह भी याद रखना ओम प्रकाश जो है ना, ओम प्रकाश क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ये भी याद रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 44, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ पूछो जरा क्या होता है ना, बहुत दिनों पर दिखना। जैसे आपका दोस्त जो है अभी ईद का चांद हुआ होगा, बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि अभी आप लोग सभी आपका जो दोस्त पढ़ने वाला होगा वो ईद का चांद हो गया होगा, है ना, एकदम पढ़ने में एकदम है ना भिड़ा होगा। अगर नहीं पढ़ने वाला होगा तो आपको भी जो है ना रोड पे खड़ा करके आपसे भी है ना गप्पा लड़ाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 45 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग देखिए आपका दोस्त पढ़ने वाला है या समय व्यर्थ करने वाला, आप लोग खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि जो आपका दोस्त अभी आपका समय को जो है ना लेकर 6 बजे है ना क्लास करने के समय में आपका एकदम गप्पा लड़ा रहा है, ऐसे चीट मारना है, ऐसे चीट मारना है ना। याद रखना आधे से 1 घंटा पहले ही आपको है ना सेंटर के अंदर प्रवेश करवा लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए मेहनत आप लोग एकदम चीट का आप लोग है ना भरोसा छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत आप लोगों को इतना हम जबरदस्त करवा देंगे, चीट का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 45 का आंसर लगाओ, है ना एकमात्र सहारा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अधजल है ना अधजल गगरी है ना छलका जाए लोकतिक का अर्थ क्या होगा, 46 का आंसर लगाओ। अधजल गगरी छलका जाए यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, जिसको कम ज्ञान रहेगा वो अधिक दिखाता है। आपको पता होगा जैसे मान लीजिए है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे जो है ना, जैसे अब मान लो है ना कोई अपने घड़ा लिया, घड़ा में अगर पानी कम रहेगा तो छलकेगा ज्यादा, जब पूरा घड़ा भरा रहेगा तब आपका पानी कम छलकता है, वही बात है अधजल गगरी छलका जाए। अगला प्रश्न 47 है, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकतिक अर्थ क्या होगा। नाच ना जाने अंगना टेढ़ा इसका मतलब हो गया है ना जैसे काम नहीं जानना और बहाना बनाना, काम नहीं जानना बहाना बनाना। अगला प्रश्न क्या है, 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 3 13 होना इसका अर्थ पूछो जरा क्या होगा, तितर बितर होना, है ना। हाँ देखो संकट आ जाना, 10 3 13 होना, परेशान हो नहीं, 3 13 होना यानी तितर बितर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर या तो है ना। अगर आपको भाग जाना ऑप्शन दिया तितर बितर की जगह तो वो भी लगा देना। अगला प्रश्न क्या है, हीरा कौन सा संज्ञा है, बताओ जरा, 49 का आंसर लगाओ। हीरा जो शब्द है ना पूछा जाए कौन सा संज्ञा है, 49 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी। हीरा आपका जो है ना दरवाचक संज्ञा है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। 50वां प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है, बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसके बाद टेस्ट होगा और टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट आपका जो है ना आज से आपका टेस्ट जो है ना गूगल पे आपका क्वेश्चन भी अपडेट कर रहा हूं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना। बुढ़ापा पूछा जरा क्या है, बुढ़ापा जो है ना बुढ़ापा पूछो जरा यहां पर, है ना बुढ़ापा क्या होगा, बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। कितने बच्चे लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, चलिए सही है। चलिए अब देखो आप सभी को ये पीडीएफ देखो आंसर सहित, देखो आंसर जो है ना ये पूरा सहित आपको जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं आपके 2024 के लिए जो है ना कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो भूकंप पे आप लोग एकदम है ना तैयारी कर लेना है, उसके बाद समाचार पत्र हो गया, है ना नारी है ना शक्तिकरण हो गया, है ना हमारे प्रिय लेखक को प्रेम चाहिए, 4 आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। 8 नंबर यहां से आपको एक क्वेश्चन यहां से 6 दिया जाएगा ऑप्शन, उसमें से एक बनाना है, 8 नंबर का रहेगा। ये सारा यहां पर देखिए हमने है ना सबका सारा अंश लिख दिया, इसका आपको कंटेंट मिल जाएगा पेड क्लास में। जो बच्चा पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंटेंट के लिए जरूर जुड़ना है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइव देख रहे हो आप सभी स्टूडेंट 499, कोई ज्यादा बड़ी है ना फी आपसे नहीं लिया जा रहा है, आप लोगों के लिए सोचिए है ना गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना।
है ना। तो ये अब जितने स्टूडेंट हैं, है ना, जो बच्चे, अगर आप लोग चाहते हो एकदम सब्जेक्टिव में भी धुआं छुड़ाना है, आप सभी स्टूडेंट के लिए एकदम धमाका जबरदस्त ऑफर है। अभी आपका टेस्ट लगवाएंगे, एक बार पहले जान लीजिए। पीडीएफ नोट्स जो आपका जो डेली क्लास होता है उसका कंटेंट, और साथ ही साथ यहां पर देखिए जो नंबर है, गूगल पे फोन पे नंबर है, इस पे आप लोग जो है ना पेमेंट करके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और उसके बाद आपको कोर्स में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हो, है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका कंटेंट मिलेगा, एकदम नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में एकदम क्वेश्चन छपने वाला रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मिस नहीं करना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, है ना, किसी माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। अगर जो बच्चा नहीं चलाते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप किसी से भी पेमेंट करवा के इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब होगा आप सभी का टेस्ट। क्या आप लोग सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हो? जितने स्टूडेंट है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपके स्क्रीन पे है। अगर कोर्स में रिगार्डिंग 499 ऑल सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हो, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है, आप लोग जो नंबर है यहां पर 9798030243, इस पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल अभी आपका टेस्ट होगा, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर आपको, क्योंकि हिंदी का भी स्टार्ट किया, अभी नया जो है ना, अभी नए तरीके से आपको तैयारी करवा रहा और एकदम नंबर 1 तैयारी होगा। लेकिन आपको कहां आज टेस्ट लगेगा पता है ना? आपको सर्च करना है biharboard.co, आपको टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, आखिर आपको आज का टेस्ट कहां पर मिलेगा? ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च करना है, biharboard.co आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, अभी रिजल्ट भी मिलेगा इस पे। biharboard.co जब सर्च करोगे, ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना, इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको यहां पर दिखेगा डेली टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको डेली टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने यहां पर, है ना, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है ना, रुक जाओ थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आपका अपडेट नहीं है, जस्ट मिनट वेट करो आप लोग, है ना, थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, कुछ सेकंड में ही आपका यहां पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, है ना। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो? biharboard.co आपको टाइप करना है, ठीक है ना। आप सभी बच्चे बने रहिए, सबको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अभी समय है तो रिजल्ट भी हम दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी दिन अगर समय नहीं भी रहेगा आपका, जैसे टेस्ट हम लगवा देंगे, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट जो है ना, रात्रि 7 बजे, जैसे मान लीजिए अगर, है ना, ज्यादा समय हो जाएगा तो आपको टेस्ट तो लगा ही लेना है, ठीक है। प्रीमियर क्लास में भी आपको टेस्ट दिया जाएगा, तो टेस्ट लगा लेना है। और रिजल्ट आपको कहां पर मिल जाएगा? तो आपको, है ना, जो फिर 7 PM में जो क्लास होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखो रिफ्रेश कर लेता हूं, ठीक है। रिफ्रेश करोगे, आपके सामने देखो डेली टेस्ट दिखेगा, डेली टेस्ट दिख रहा है, बातचीत दिख रहा है। इसमें ही आपका आज पहला चैप्टर बातचीत है, कल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लगवा देंगे। तो बातचीत वाले सेक्शन में क्लिक करना, और यहां पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दिया हूं, ठीक है ना। जो बच्चे एकदम ऑब्जेक्टिव देखना चाह रहे थे, यहां पर देखिए पूरा का पूरा जो है ना, फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी हमने यहां पर टाइप कर दिया हूं, आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी दिख जाएगा। फिलहाल आपको टेस्ट लगाना है, तो आपको यहां पर सबसे ऊपर दिखेगा टेस्ट लगाने का ऑप्शन, यहां पर नाम डालना है और आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। 25 क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ, जितने विद्यार्थी, फिर से एक बार बता रहा हूं कैसे लगाना है टेस्ट, सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहो, है ना। टेस्ट आखिर आपको कैसे लगाना है फिर से बता रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी। अभी देखो मात्र समय कितना दिया जाएगा, 6:38 हुआ है, 6:38 हुआ है। और बातचीत फर्स्ट चैप्टर है, तो हमको लगता नहीं ज्यादा समय लगेगा, 38:40 यानी 45 दे देते हैं ना, 6:45 ही आपके पास समय दिया जाएगा। 6:45 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा, ध्यान रखना, 6:45 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा। तो जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो फिलहाल आपको क्या करना है, टेस्ट कैसे लगाना है, गूगल में आइए, biharboard.co, ये आपको गूगल में टाइप करना है। क्या टाइप करना है? बिहार बोर्ड, है ना, बिना स्पेस के, उसके बाद .co आपको टाइप करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है ना। और फिलहाल थोड़ा सा नेटवर्क पे निर्भर है आपका कैसा चल रहा है। इस तरह आपका पेज ओपन होगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेली टेस्ट का, आपको क्या करना है, डेली टेस्ट में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे डेली टेस्ट में क्लिक करोगे, यहां पर देखिए बातचीत सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, आपको बातचीत वाले सेक्शन में चले आना है और आप लोग आराम से टेस्ट लगा लीजिएगा। जल्दी जल्दी लगा लीजिए सभी विद्यार्थी, यहां पर आना है। देखो यहां पर देखो 30 बच्चा टेस्ट भी लगा लिया। यहां पर अपना क्या करना है, नाम डालना है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन खुल के आपके सामने आ गया, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी जितने स्टूडेंट हैं 6:45 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा। 6:45 में वहां पर यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी पे आपको चले आना है, ठीक है ना। चलिए टेस्ट लगाओ। तो सबसे पहले 6:45 में रिजल्ट अपडेट होगा। बालकृष्ण भट्ट जो है ना, किस युग के निबंधकार थे? भट्टेंदु युग कहां पर है? ऑप्शन सी में है। उसी तरह क्वेश्चन लगाना, बालकृष्ण निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अभी बताया हूं ना, यूरोप के लोगों में किसके गूंगी धन वाक सकती, देखो डी में। इस तरह सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जल्दी जल्दी लगाओ। तो आप लोग टेस्ट
बिहार बोर्ड डॉट सी.ओ आपको टाइप कर लेना है। क्या टाइप करना है? बिहार बोर्ड डॉट सी.ओ आप लोग टाइप कीजिए और सभी विद्यार्थी को लगाना है टेस्ट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जितने स्टूडेंट है आप लोग बिना इस पे, जैसे यहां पर हमने टाइप किया BIHAR बिहार BOARD.co, ये आपको सर्च करना है और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सभी छात्र को, है ना, सभी छात्र को क्या करना है, टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। टेस्ट लगाना जो है ना, अति आवश्यक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए मेरे शेरों शेरनियों, है ना। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए फटाफट एकदम, है ना, धुआं धुआं छुड़ा दो। चलिए है ना, मोबाइल फोन अपना खोलिए। याद रखना रिजल्ट अपडेट का टाइमिंग बता दिया हूं, 6:45, है ना, 6:45 में रिजल्ट अपडेट होगा। याद रखना 6:45 में, ठीक है। चलिए सभी बच्चे लगाइए तो, और साथ ही साथ जो बच्चे कोर्स में जुड़ना चाहते हो इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, 9798030243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा और कोर्स से जरूर जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए जी जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाओ। बिहार बोर्ड डॉट सी.ओ 6:45 में रिजल्ट अपडेट होगा। और जिस दिन आपका, है ना, जो भी क्लास हो प्रीमियर, अगर मान लीजिए जिस दिन समय नहीं मिलता है उस दिन आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आप लोग, है ना, रात्रि 7 बजे जो लाइव होगा उसमें आपका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बिहार बोर्ड डॉट सी.ओ सर्च करो तो सभी विद्यार्थी, ठीक है। जितने स्टूडेंट है आपको टेस्ट लगाना है। कैसे, फिर से बता रहा हूं, है ना, 6:45 में आपका रिजल्ट अपडेट होगा। 6:45 में क्या होगा, है ना, 6:45 में आपका रिजल्ट जो है अपडेट होगा, ठीक है, अपडेट होगा। इसलिए सभी बच्चे को अभी क्या करना है, गूगल में आना है BIHAR BOARD.co, ये आपको टाइप करना है। जैसे आप लोग बिहार बोर्ड .co लिखोगे सबसे ऊपर आपको जो है ना यहां पर वेबसाइट दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा डेली टेस्ट, आपको क्या करना है, डेली टेस्ट में आपको क्लिक करना है। और यहां पर आपके सामने फर्स्ट जो दिख जाएगा, यहां पर देखो दिख रहा है बातचीत, है ना, ये दिख रहा है सबसे ऊपर दिखेगा बातचीत, है ना, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है और इस तरह आपका पेज ओपन होगा। आराम से आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहां पर स्टार्ट का बटन दिखेगा, यहां पर अपना नाम लिख लीजिएगा जिस नाम से टेस्ट लगाना है और क्वेश्चन खुल के आपके सामने आ जाएगा। चलिए नीतीश गुप्ता लिख रहा है क्या, है ना, दे दिए सर। कैसा रहा नीतीश टेस्ट? अब कल होगा इंग्लिश का टेस्ट, ठीक है, कल इंग्लिश क्वेश्चन करवाएंगे, इंग्लिश का टेस्ट होगा, रिजल्ट आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। कल इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आपको वहां पर क्वेश्चन अपडेट करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए सारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग देखिए कितना आप लोगों का तैयारी लेवल है, ठीक है। जितने विद्यार्थी हो जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए, ठीक है, बहुत कम समय दिया हूं। हाँ, बिहार बोर्ड .co सर्च कीजिए, 6:45 में आपका जो है ना रिजल्ट अपडेट का समय है ना। 6:45 में आपका क्या होगा, रिजल्ट जो है ना अपडेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। कैसा रहा आप सभी का टेस्ट? चलिए नीतीश हो गया, प्रिया हो गया, सत्यम हो गया, है ना, बेबी गुप्ता हो गए, है ना, उसके बाद सत्यम ब्लॉग हो गए, है ना। चलिए उसके बाद हो गया विशाल हो गया, अक्षय कुमार हो गया, है ना। कैसा रहा आप सभी का टेस्ट बताओ, जल्दी जल्दी बताइए सभी शेरो शेरनियों। सबको मजा आ गया ना? और याद है ना 7 बजे आपका जो है ना 7 बजे अभी जो है आप सभी स्टूडेंट का क्लास होगा, फिर ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, ठीक है। फिजिक्स का टेस्ट लगवाएंगे 7 बजे, याद रखना सभी विद्यार्थी। आप लोग एकदम 7 बजे तैयार रहना, पहले जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए, है ना, उसके बाद 7 बजे भी तैयार रहना, एकदम धुआं धुआं छुड़ाना एग्जाम में। क्वेश्चन का क्या करना है, धुआं धुआं छुड़ाना है, ओके। चलो जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए टेस्ट लगाइए तो 6:45 में रिजल्ट अपडेट होगा।